आर्मी स्टडी जोन के एक और लाइव क्लास में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त शानदार रहने वाला है और आज से रोज रात के 8 बजे में आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है। जी हाँ दोस्तों, रात के 8 बजे में यहाँ पर एक धमाकेदार जबरदस्त लाइव क्लास आप लोगों के लिए लाई जाएगा। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे जितने भी क्लासेज हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम टॉप 20 यानी कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो आप लोग यहां से हमारा पहला सवाल देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त शानदार सवाल है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो 1920, 1921, 1919, 1922। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों को याद रख लेना है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 2 नंबर की ओर। देखिए, श्री प्रणब मुखर्जी भारतीय गणतंत्र के कौन से राष्ट्रपति हैं? 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13वां दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी, ठीक है, 2019 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 3 नंबर की ओर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि पत्रकारिता दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 4 नंबर की ओर। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? ठीक है, किसिंजर एक्ट, हाइड एक्ट, मुनरो एक्ट, बुश एक्ट। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड एक्ट दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 5 नंबर की ओर। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। ठीक है, न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यायमूर्ति भगवती दिए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर टिक किए हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 6 नंबर की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 7 नंबर की ओर। टेस्ट मैचों की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, 2023, 2017, 2021, 2025। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? न्यूजीलैंड पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप पे कब्जा किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 8 नंबर की ओर। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, रोम, न्यूयॉर्क, वियना, जेनेवा। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेनेवा दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 9 नंबर की ओर। चांद पर पहला कदम रखने वाला कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडवर्ड हाइट, माइकल कॉलिंग्स। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सभी भाइयों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिए हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 अगस्त 1942 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के बाद भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि हमारी जितने भी क्लासेज हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 11 नंबर की ओर। देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, न्यूटन, एडिसन, J.L. बेयर्ड, वार्लोस। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि J.L. बेयर्ड दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 12 नंबर की ओर। भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील कौन सी है? ठीक है, वुलर, रेणुका, गोविंद सागर, डल। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 13 नंबर की ओर। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड, दिनार, वाहत, रुपया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाहत दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 14 नंबर की ओर। अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? ठीक है, अगर ऑप्शन में चीन नहीं है तो क्या करना है? भारत को टिक करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में चीन रहेगा तो अभी चीन जो है सो अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रथम आ गया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में चीन नहीं रहेगा तो आंसर क्या करना है? भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 15 नंबर की ओर। भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली? ठीक है, 1853, 1850, 1901, 1847। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1853 दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। वो डेट कौन थी? तो 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, याद रख लेना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 16 नंबर की ओर। ओलंपिक खेल 2020 में किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, जापान टोक्यो, चीन के संघाई, रूस के मॉस्को में, ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए जापान के टोक्यो में दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 17 नंबर की ओर। भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही? ठीक है, गेहूं, गन्ना, चावल, सरसों। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूं दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। जिस भी भाई को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 18 नंबर की ओर। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, नस्लों में भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, मानसिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि नस्लों में भेदभाव दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब दिए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 19 नंबर की ओर। मैकबेथ यह नाटक किसने लिखा? टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंग्वे, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेक्सपियर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 20 नंबर की ओर। अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है? ठीक है, सोन, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लगा होगा मेरे भाई। इसी प्रकार के लाइव क्लासेस देखने के लिए मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस जरूर करिएगा ताकि हमारी जितने भी क्लासेज हों वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो रात के 8 बजे में डेली यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास में जुड़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।